बीते 1 अप्रैल को लापता चकडुमरिया निवासी वाजिद का शव विभत्स अवस्था में पुलिस ने बांसबाड़ी से बरामद किया है। इससे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार न्यूज और मैं हूं राकेश कुमार। दरअसल मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। मामला सुपौल सदर थाना क्षेत्र के चकडुमरिया गांव से जुड़ा है, जहां मंगलवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब अहले सुबह डॉग स्क्वाड की टीम चकडुमरिया पहुंची। पुलिस ने खोजी कुत्ता के मदद से चकडुमरिया स्थित खरबोनी पुल के समीप बांसबाड़ी से एक युवक का छत बिछत अवस्था में शव बरामद किया। शव की हालत इतनी खराब थी कि पहली नज़र में उसकी पहचान कर पाना बेहद मुश्किल था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और आरोपी के घर चकडुमरिया एवं सदर अस्पताल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। सूत्रों की माने तो पुलिस ने सुरक्षा इसलिए बढ़ाई क्योंकि मामला 2 समुदाय से जुड़ा था। शव मिलने के बाद पुलिस ने लापता युवक वाजिद के परिजनों को मामले की सूचना दी। सूचना पर परिजन सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन शव की हालत देखकर पहले पहचानने से इनकार कर दिया। मृतक की मां खोजिदा खातून ने बताया कि उनका बेटा जब घर से निकला था तब उसने पिंक कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी, जबकि शव के कपड़े अलग थे। हालांकि बाद में जब पुलिस द्वारा शव की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से आधार कार्ड, पैन कार्ड और बुलेट बाइक की चाबी मिली। इस आधार पर मृतक की पहचान वाजिद के रूप में हुई। आपको बता दें कि समाज एवं पुलिस से बचने के लिए मृतक वाजिद खानसामा यानी हलवाई का काम करता था और ओम प्रकाश कामत चकडुमरिया चौक पर चाय दुकान चलाता था। एसपी शरद आर.एस. ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का उद्भेदन किया। बताया कि आरोपी ओम प्रकाश और वाजिद सूखा नशा का अवैध कारोबार करता था। पैसे की लेन देन और ओम प्रकाश से जुड़े एक आपत्तिजनक वीडियो को लेकर वाजिद बराबर ओम प्रकाश को ब्लैकमेल करता था। इस धमकी से तंग आकर ओम प्रकाश ने हत्या की साजिश रची और ओम प्रकाश अपने जीजा किशनपुर थाना क्षेत्र के चौहट्टा निवासी सीताराम कामत के पुत्र चंदन कुमार को घटना के लिए साथ किया। 1 अप्रैल को ओम प्रकाश को मौका हाथ लगा। वाजिद ओम प्रकाश के चाय दुकान पर आया। मौका हाथ लगते ही योजना के मुताबिक ओम प्रकाश ने वाजिद को अपने घर बुलाया और गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद हत्या छिपाने के लिए शव को बोरे में भरकर घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर रात में ई-रिक्शा की मदद से नेमुआ रोड में अवस्थित चकडुमरिया खरबोनी पुल के समीप एक बांसबाड़ी में फेंक दिया। घटना को अंजाम देने के बाद ओम प्रकाश 3 अप्रैल को पूरे परिवार सहित गांव छोड़कर भाग गया। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीपीओ शिवेंद्र कुमार अनुभवी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम की गठन किया। टीम ने परिजनों द्वारा 2 अप्रैल को थाने में दिए गए आवेदन के आधार पर जब जांच शुरू किया तो पुलिसिया अनुसंधान में शक की सुई चकडुमरिया चौक पर चाय दुकान चलाने वाले ओम प्रकाश कामत पर गया, क्योंकि ओम प्रकाश ने पुलिस और परिजन को यह बताया था कि उनके दुकान पर एक अज्ञात बाइक सवार युवक जो मुंह में कपड़ा बांधे हुआ था उनके दुकान पर आया था और वाजिद उसी के साथ गया था, लेकिन उसने उनकी हत्या कर दी और घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया था। घटना को लेकर एसपी शरद आर.एस. ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आपको न्यूज़ संकलन अगर बेहतर लगे तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहें। सुपौल से रिपब्लिक बिहार न्यूज़ के लिए राकेश कुमार की यह खास रिपोर्ट।
सर लड़के का जो सब बरामद हुआ इसको लेकर क्या है मामला? दिनांक 1 तारीख को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चकडुमरिया में एक व्यक्ति का लापता हुआ है, जिसका नाम वाजिद अली है। इस पे इसका संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा हम लोग के द्वारा एक SIT का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व SDPO सदर के द्वारा किया गया था। टीम के द्वारा लगातार इस पे सूचना संकलन एवं उसका बरामदगी के लिए कोशिश किया जा रहा था। इसी बीच पुलिस को कुछ टेक्निकल साक्ष्य मिला एवं मानवीय इनपुट भी मिला। इसके आधार पर चंदन कुमार नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ करने पर पूरा कांड का खुलासा हो गया। उसके द्वारा बताया गया कि ओम प्रकाश नामक एक व्यक्ति के द्वारा इसका हत्या कर दिया गया है और पुलिस के द्वारा फिर इसको ओम प्रकाश कामत को कई दिनों से ट्रैक कर रहे थे और आज सुबह जोगबनी नेपाल बॉर्डर से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा ये जो अपराध इसके द्वारा कारित करने का स्वीकार किया गया है और इसको गोली मारकर हत्या कर देने का बात इसके द्वारा स्वीकार किया और लाश को पहले अपना ही घर पे बरी किया था। उसके बाद रात में ई रिक्शा में इसको लाश को लेके तरबनी पुल के पास फेंक देने के बाद इसके द्वारा बताया गया। इसी आधार पर लाश को भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया और फिर वो आगे की पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा जो घटना में यूज़ किया गया कट्टा कहाँ छुपाया था उसके बारे में बताया गया और कट्टे को भी पुलिस के द्वारा रिकवर कर दिया गया है और घटना में यूज़ किया एक दबिया है उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। इस कांड में अभी तक 2 व्यक्तियों का गिरफ्तारी हुआ है, एक ओम प्रकाश कामत है और दूसरा चंदन कुमार। इसके अलावा इसके जो घटना कारित करने का रीज़न के बारे में इससे पूछताछ किया तो प्रिलिमिनरी जो भी इनपुट हम लोगों को मिला है इसके आधार पर इसके द्वारा बताया गया कि ये जो गिरफ्तार हुआ है उसका एक उससे संबंधित एक आपत्तिजनक वीडियो ये जो मृतक के पास था और उसके द्वारा इसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसके अलावा पैसा का लेन देन के बाद भी बताया गया और कुछ अवैध काम करने का पार्टनरशिप के बारे में भी इन लोगों के द्वारा बताया गया और इसी सब में अभी पुलिस के द्वारा आगे अनुसंधान किया जाएगा और इस पर साक्ष्य संकलन और किया जाएगा और इस पर सम्मिलित और भी लोग हैं तो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया। अनुसंधान करने के बाद इस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। सर कट्टा कहाँ से बरामद की? कट्टा इसके निशानदेही पर पास में एक जगह छुपा के रखा था, उधर से इसके द्वारा उसके बहन के घर भी छापेमारी हुई है सर। हाँ, कई जगह छापेमारी तो वहाँ से कट्टा बरामद हुई तो डिटेल्स आपको शेयर कर दिया गया। और था कि जहाँ से सब बरामद हुई है वहाँ रास्ता है और गेहूं का फसल लगा हुआ था, तो वहाँ सब जो है कल रात में डंप किया गया है, पहले से डंप था? पहले से डंप था। तो सर रास्ता था वहाँ पर कोई देखा नहीं? कोई देखा नहीं, वो तो बाकी प्लास्टिक में कटा हुआ था उसमें, इसलिए स्मेल भी नहीं आया। ठीक।